हाँ हरे राम, ये भी पूछ रहे हैं। हाँ पूछिए। महाराज जी, बिना बिना मन के नेत्र तो हो ही नहीं सकता। क्या कह लेकिन रहे? महाराज, बिना मन के नेत्र तो नहीं हो सकता। नेतृत्व, नेत्र 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 इंद्रिय। नेत्र। जी। लेकिन बिना चंद्र के सूर्य तो हो ही सकता है। इसका क्या रहस्य है? क्या मतलब हुआ इसका? उसका मतलब क्या किया? नेत्र का हृदय, जी। नेत्र का हृदय ले लिया सूर्य, और मन का हृदय लिया चंद्रमा। ठीक है। बिना नेत्र क्या कहा आपने? लेकिन बिना नेत्र क्या कहा? बिना नेत्र का मन तो है। बिना नेत्र के मन है। हाँ, अंधे के जीवन में भी मन है, यही ना? या जब अंधे के जीवन, या जब हम देखते नहीं हैं तब भी मन है, या अंधे के जीवन में मन है, ये बात हो गई। आगे? लेकिन बिना सूर्य के चंद्र तो हो नहीं सकता। बिना सूर्य के चंद्र नहीं हो सकता, मतलब प्रकाशमान तो नहीं है। बिना सूर्य के चंद्र नहीं हो सकता, इसका मतलब क्या हुआ? नेत्र जो है, नेत्र के देवता हो गए सूर्य, मन के देवता हो गए चंद्रमा। तो आप जो कह रहे हैं नेत्र की तादात्म्यापत्ति हो गई मन में, तो सूर्य की तादात्म्यापत्ति चंद्रमा में हो सकती या नहीं? कहाँ लिखा है? मैत्रायणी उपनिषद पढ़िए, वो भी पुरानी नहीं, उपनिषद संग्रह जो छपा है, उपनिषद संग्रह, पुरानी उपनिषद जो है 108, उसमें मैत्रायणी का एक प्रपाठक नहीं है। नई जो उपनिषद चौखंबा से मोटी छपी है उसमें, और जो मनुस्मृति में जो यज्ञ का वर्णन किया गया है, आदित्य मुपतिष्ठति, यहाँ जो आहुति देते हैं पहले किस में देते हैं? अग्नि में। अग्नि देवता किससे तादात्म्यापन्न होकर आहुति को पहुँचाते हैं? सूर्य में। सूर्य फिर तादात्म्यापन्न किससे हो जाते हैं? चंद्रमा में। चंद्रमा फिर किससे तादात्म्यापन्न होते हैं? सत्वगुण में। सत्वगुण किससे तादात्म्यापन्न होता है? अभिव्यंजक विष्णु में। मैत्रायणी उपनिषद पढ़िए। अच्छा प्रश्न किया, गंभीर था। मैत्रायणी उपनिषद, आदित्या जायते वृष्टि, यह पढ़िए। आदित्य अग्नि का अंतर्भाव होता है किसमें? सूर्य में। यहाँ जो आहुति देते हैं अग्नि की, अग्नि माने नेता, अग्नि देवता क्या करते हैं? उसको सूर्य मंडल में जाके सूर्य रश्मियों के माध्यम से सूर्य मंडल में पहुँचा देते हैं। फिर सूर्य मंडल में जो जाता है द्रव्य आहुति का भाग, वो चला जाता फिर चंद्रमंडल में। चंद्रमंडल में सत्व है, वहाँ पर सत्व जो होता है, सत्वम विशुद्धम वसुदेव संगीतम, श्रीमद् भागवत 4वां स्कंध। विशुद्ध सत्व का नाम वसुदेव है, भगवान का धाम। वहाँ जो विशुद्ध सत्व है वहाँ श्रीमन नारायण भगवान प्रकट होते हैं। और एक विचित्र बात है, एक गीता सुधा हमारे यहाँ से प्रकाशित है, उसमें हमने उपनिषदों के वचन उद्धृत करके दिया है कि सूर्य में चंद्रमा की अमृत धारा अहर्निश बरसती रहती है, तब जाकर सूर्य उद्दीप्त रहते। चंद्रमा की धारा अगर सूर्य को प्राप्त ना हो तो सूर्य उद्दीप्त ना हो। शीतलता, गर्म लोहे से ठंडा लोहा करता है या ठंडा लोहा से गर्म लोहा करता है? यहाँ ठंडा लोहा से गर्म लोहा करता है। लोहा जानते? लोहा, ठंडा लोहा से गर्म लोहा कटेगा या गर्म लोहा से ठंडा लोहा कटेगा? ऐसे जो सूर्य उद्दीप्त होते हैं किससे होते हैं? चंद्रमा से। आदित्य मुपतिष्ठति, आदित्य, फिर आदित्य की तादात्म्यापत्ति किससे होती है? दूसरी बात यह है, अब आप ले लो, नेत्रेंद्रिय प्रत्यक्ष है या मन प्रत्यक्ष है? नेत्रेंद्रिय पराग है ना, बाह्य है ना। इंद्रिय तो गति वर्तमान में है, मन की गति तीनों काल में है। मन प्रत्यक्ष है या नहीं? तो नेत्रेंद्रिय के देवता सूर्य की तादात्म्यापत्ति किस में होगी? चंद्रमा मन के देवता। क्या
अध्यात्म में मन इंद्रिय की अपेक्षा मन का उत्कर्ष है, तो अधिदैव में सूर्य की अपेक्षा चंद्रमा का उत्कर्ष हुआ या नहीं? तो जब नेत्र इंद्रिय मन से तादात्म्यपन्न होकर रह सकती है, तो सूर्य किससे तादात्म्यपन्न होकर रहेंगे? चंद्रमा से। और जब मन भी काम कर रहा है, नेत्र इंद्रिय भी काम कर रही है, ऐसे सूर्य भी काम कर रहे, चंद्रमा भी काम कर रहे। इस समय सूर्य काम कर रहे हैं, तो चंद्रमा किससे तादात्म्यपन्न है? सूर्य से है या नहीं? अभी जब नेत्र इंद्रिय के द्वारा हम देखते हैं तो मन किससे तादात्म्यपन्न है? नेत्र इंद्रिय से। क्या? और जब मन से संकल्प विकल्प विचार करते हैं मनोराज्य, तो नेत्र इंद्रिय किससे तादात्म्यपन्न? मन से। इस समय जो चंद्रमा है वो किससे तादात्म्यपन्न है? सूर्य से। और रात्रि में सूर्य चंद्रमा से तादात्म्यपन्न हो जाएंगे, एक दूसरे में तादात्म्यपत्ति होती है। इस दृष्टि से चंद्रमा से तादात्म्यपन्न सूर्य हो जाते हैं, सूर्य से तादात्म्यपन्न चंद्रमा हो जाते हैं। लेकिन नेत्र के न रहने पर भी मन रहता है। कब? स्वप्न में। तो मन ही नेत्र बन जाता है, तो चंद्रमा ही सूर्य बन गए। क्या? अच्छा प्रश्न। भागवत में चंद्रमा को सूर्यमंडल से ऊपर माना गया। हम जिनसे पढ़ते थे भागवत का अध्ययन किया एक पंडित जी से, नथीराम पंडित जी, नथीराम। वो फिर अपने ढंग से बोलते थे ब्रजवासी। हमने पढ़ा, कभी प्रश्न नहीं किया। हमने पढ़ा उनसे, क्योंकि हम उड़ियाबाजी महाराज के यहाँ दौड़ के पढ़ाने वो प्रवचन करने आते थे। चुपचाप बुद्धू के समान बैठे, एक भी प्रश्न हमने नहीं किया। वो कहते, लाला, हम दंडी स्वामी थे, वो गृहस्थ थे, लाला कुछ समझते भी हो या नहीं? बड़े प्रेम से बोले। फिर किसी ने कहे, स्वामी अखंडानंद महाराज ने शायद उनसे कहा, जो आपसे भागवत पढ़ने आता है वो तो यहाँ प्रवचन करते, ग्रंथ पढ़ाते। अरे लाला, भागवत हमसे पढ़ लियो बुद्धू बन के कुछ पूछा ही नहीं। तो हम पूछते क्यों नहीं थे? ब्रजवासी भोले भाले अन्वय अर्थ जानते थे। अब हम आज दार्शनिक चपेट में डाल देते तो ठीक नहीं था। इसलिए हम बिल्कुल उनसे भागवत 3 स्कंद तक पढ़े, क्योंकि एक हमारे गुरु भाई ने ताना कस दिया, गुरुमुख से भागवत पढ़ा नहीं, अब प्रवचन कर रहे हो। द्वेष रखते थे गुरु भाई हमारे, वही कथावाचक। हमने कहा अच्छा कोई, हमने कहा ये बताओ फिर कौन सबसे बढ़िया भागवत पढ़ाते हैं? तो ये सब जितने कथावाचक प्रसिद्ध सब उन्हीं से पढ़े हुए। उनके पास हम गए, उनसे पढ़ना शुरू कर दिया। कभी हमने प्रश्न नहीं किया। तो वो कहते थे सूर्य और चंद्रमा की दूरी बराबर है। लेकिन यहाँ पर अब कई विधा है भाई। सूर्यमंडल का भेदन करेंगे तो चंद्रमंडल नीचे है, चंद्रमा भोग्य है, सूर्य भोगता है। क्या? चंद्रमा सोमो भूतवा रसात्मक। इस दृष्टि से बात करेंगे, चंद्रमंडल नीचे है, सूर्यमंडल ऊपर है। सूर्यमंडल का भेदन करके सीधे ब्रह्मलोक में जाएंगे। और चंद्रमंडल तक कौन सा है? पितृयान मार्ग है या देवयान मार्ग है? तो किसी रकम से, किसी दृष्टि से चंद्रमा नीचे है, किसी दृष्टि से सूर्य ऊपर है। लेकिन आदित्य जायते वृष्टि या जो मनुस्मृति में पूरा नहीं दिया है, पूरा दिया है मैत्रायणी उपनिषद में। वहाँ पर जाकर फिर कहते हैं कि आदित्य में जो आहुति जाती है, आदित्य की तादात्म्यपत्ति चंद्रमा से हो जाती है। चंद्रमा में जो सत्व गुण है उसमें श्रीमन नारायण प्रतिष्ठित हैं। इसीलिए यज्ञो वै विष्णु, अंत में आहुति भगवान विष्णु तक पहुँच जाती है। इस प्रकार से चंद्रमंडल के माध्यम से ऐसे। तो सूर्य की तादात्म्यपत्ति चंद्रमा से हो जाती है। दिन रात्रि के हिसाब से रात्रि में सूर्य की तादात्म्यपत्ति चंद्रमा से हो गई, दिन में चंद्रमा की तादात्म्यपत्ति सूर्य से हो गई। और चंद्रमा की किरणें धारा न गिरे तो सूर्य उद्दीप्त न कर सके।
अग्नि तेजस है ना, लेकिन आग में जब घृत की धारा डालते हैं तब तो उद्दीप्त रहती है ना। इसी प्रकार सूर्य को उद्दीप्त करने के लिए चंद्रमंडल से वश में रस की धारा बहती है। ऐसा एक यज्ञ की प्रक्रिया, वही गीता पर हमारा लेख है, उसमें भी रखा है, उसमें ये सब श्लोक भी उद्धृत किया। अब चलो भाई।